हेलो हेलो हेलो। तो यार आज मैं अकेला ही हूँ, वो बंदा आ नहीं पाया। मे बी क्लास गया हो अपनी, हमारी भी क्लासेस चलती है यार। आज कौन सा डे है वैसे देख लूँ, मेरे को भी जाना होगा थोड़ी देर बाद। थर्सडे है, ठीक है। मेरी तो 2 बजे से है। तो प्रॉब्लम ऑफ द डे देख लेते हैं यार। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, अभी एक बंदा आ गया, वीडियो ख़राब करवा पाया, तो वापस से कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो प्रॉब्लम नंबर 1726, टपल विथ सेम प्रोडक्ट। तो गिवन क्या है, गिवन एन एरे नम्स विद डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स ए बी सी डी। तो टपल का साइज मेरा 4 के बराबर ही है, सच दैट ए इंटू बी की वैल्यू सी इंटू डी के बराबर हो जाए, ठीक है। एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, नॉट इक्वल्स टू डी। क्या ये बोलने की ज़रूरत थी? ऊपर बोला तो हुआ है यार, डिस्टिंक्ट है। तो ये कंडीशन तो अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन। तो एग्जाम्पल क्या है भैया कि 2 इंटू 3, ठीक है। हम देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे बनाए हैं। तो उन्होंने बनाया 2 इंटू 6, इसकी वैल्यू 12 है। 3 इंटू 4, इसकी वैल्यू भी 12 है। 2 इंटू 6, वापस से 2 इंटू 6 ले लिए। और ये 3 इंटू 4 लेने के लिए इन्होंने इसको पलट दिया, 4 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4। इस बार इन्होंने क्या किया, इस 2 इंटू 6 को पलट दिया और 6 इंटू 2 लिख दिया। फिर इस बार इन्होंने 6 इंटू 2 लिखा और इस 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 लिख दिया। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और नीचे क्या किया इन्होंने, 3 इंटू 4 लिख दिया और इसको 2 इंटू 6 लिख दिया। समझ रहे हो, ये जो चीज़ पहले थी ना, वो जो चीज़ इन्होंने बाद में लिख दी। और ऐसे ही जैसे ऊपर 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे, वैसे ही नीचे 4 कॉम्बिनेशन बना दिए और बोल दिया कि आंसर मेरा 8 है, ठीक है। तो सोचते हैं एक बार। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि मेरे को 2 इंटू 3 और 3 इंटू 6 मिल गया इनकी जगह। मैं 8 देखता हूँ कि 8 जो, सॉरी, 4 इंटू, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 6 है और 3 इंटू 4 है। तो देखते हैं कि 8 पेयर इन लोगों ने कैसे बनाए, जैसे मैथमेटिकली बना के देखते हैं कि 8 पेयर कैसे बने होंगे। तो 8 पेयर बनाने के लिए पहले तो इन दोनों में इन्होंने सेलेक्ट कर लिया होगा कि भाई पहले किसको लिखूं। समझ रहे हो, एक बार 2 इंटू 6 वाले को पहले लिख रहे हैं, एक बार 3 इंटू 4 वाले को पहले लिख रहे हैं। तो दो है, दो में से पहला डिसाइड करने का तरीका 2C1, समझे। मतलब मेरे पास दो बड़े डिब्बे हैं। अब मान लेते हैं कि हमने जो सेलेक्ट किया उसमें 2 इंटू 6 पहले आ गया, ठीक है। ये 2C1 से। अब एक बड़े डिब्बे के अंदर दो छोटे डिब्बे हैं, कि यहाँ पे 2 आएगा या फिर यहाँ पे 6 आएगा या फिर यहाँ पे 6 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, समझते हो। तो उन छोटे डिब्बे में दो वैल्यू डालने का, 2C1 आ जाएगा पहले का, 1C1 आ जाएगा दूसरे का, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो मैंने कर ली भैया एक डिब्बे के लिए। सिमिलर सी ही कैलकुलेशन होगी दूसरे डिब्बे के लिए, लेकिन यहाँ पे 2C1 नहीं आके 1C1 आएगा, क्योंकि एक तो मैं पहले से ही सिलेक्ट कर चुका हूँ ना, 2 इंटू 6 यहाँ पे आ गया, तो 1C1। लेकिन अब तो उसके पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं इसमें 3 डालूंगा या फिर मैं इसमें 4 डालूंगा, समझ रहे हो। इंटू 2C1 और इंटू 1C1, और ये कैलकुलेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया 8। तो मतलब अगर मेरे को कोई भी दो बराबर मल्टीप्लिकेशन मिल जा रहे हैं तो उसका आंसर 8 होगा। अब सोचो कि अगर मेरे को 3 मल्टीप्लिकेशन मिल जाते, लेट्स से कि मेरे को 3 बार 12 मिल जाता, 12 3 बार मिलने का, एक बार 3 इंटू 4 से मिल जाता, एक बार 6 इंटू 2 से मिल जाता, और एक बार मेरे को 1 इंटू 12 से मिल जाता, तो मैं क्या करता। भाई सीधी सी बात है, टपल तो 4 का ही बनाना है। और अगर मेरे को टपल ही 4 का बनाना है तो मैं क्या करता कि यार इन दोनों में से ना कोई दो नंबर ही सिलेक्ट करता, उससे बना लेता। फिर इन दोनों नंबर में से कोई दो नंबर सेलेक्ट करता। तो इन तीन में से दो नंबर सेलेक्ट करने की क्या हो जाएगी, 3C2 हो जाएगी। 3C2 और उन सबसे बनाने का 8 तरीका, ये 8 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था। समझ रहे हो, 3C2 का आंसर कितना आता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये 3 आ जाता है। और देखो 3 ही तो केस होते हैं। इसको मैं नंबर देता हूँ 0 1 2, या फिर 0 1 ले लेता, या फिर 0 2 ले लेता, या फिर 1 2 ले लेता। और कोई हो सकता है क्या, 2 0 हो गया। तो यही 3 नंबर होते हैं। तो मेरे को एक 3C2 करना पड़ा। अब मान लेता हूँ कि मेरे n नंबर होते हैं, ठीक है। अगला हम टेस्ट केस को खुद से निकाल के देखेंगे अपने फॉर्मूले से। तो अगर मेरा n होता तो आंसर होता NC2 इंटू
8, वेयर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग सेम प्रोडक्ट, समझते हो, हैविंग सेम प्रोडक्ट, जैसे 2 into 4 हो जाता और 8 into 1 हो जाता, इन दोनों का ही प्रोडक्ट 8 है, तो इसका नंबर क्या हो गया 2, और इस वाले केस में 3 into 4, 2 into 6 और 1 into 12 में इनका नंबर 3 हो गया था। तो आंसर मेरा ये आएगा। और NC2 को थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको मैं काट सकता हूँ, तो क्या आएगा n-1 बाय 2, ये चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा n-1 बाय 2 इंटू 8 n-1 इंटू 4, ये समझता है। ठीक है, मैं इस वाले टेस्ट केस में चलता हूँ, बोलता हूँ भाई सारे पहले मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लूंगा। तो सारे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, 1 को रखूंगा सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को रखूंगा सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यार जो मेरे नम्स का साइज है ना वो बस 1000 है, तो अगर मैं n² में भी जाऊंगा ना तो 10⁶ होगा, जो कि मेरा अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं सबके साथ कैलकुलेट करता हूँ, तो 1 into 2 2, तो 2 भाई तू एक बार आ गया, 1 into 4 4 भाई तू एक बार आ गया, 1 into 5 5 भाई आप भी एक बार आ गए, और 10 भाई आप भी एक बार आ गए। ठीक है, फिर 2 से चालू करता हूँ, 2 into 4 8 8 आप एक बार आ गए, 2 into 5 10 10 आप एक बार नहीं आप 2 बार आए हो। ठीक है, 2 into 10 20 20 भाई आप भी एक बार आ गए, समझता है। फिर 4 into 5 करता हूँ 20 20 यार आप एक बार नहीं आप 2 बार आए हो, 4 into 10 40 40 भाई आप भी एक बार आ गए। तो मेरे को ये एक 2 बार मिला, ये एक 2 बार मिला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 into 1 into 4, समझता है। 8, सारे आंसर को प्लस करेंगे, 2 into 1 into 4 8। ठीक है, अगर इसका आंसर देखने जाते तो 1 into 0 into 4, समझ रहा है। तो एक बार सूडो कोड बना लेता हूँ, सूडो कोड। तो पहले तो एक मैप बना लूंगा जिसमें मैं प्रोडक्ट पर उसका काउंट स्टोर करूंगा। ठीक है, मैप किस टाइप का होगा, इंट कॉमा इंट टाइप का होगा। ठीक है, क्या करूंगा, सब पे जाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n आई प्लस प्लस, और चालू कहाँ से करूंगा, नेक्स्ट वाले से चालू करूंगा, रिपीटेड थोड़ी ना करूंगा, पीछे से वापस से 0 से थोड़ी ना जाऊंगा। फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन n j प्लस प्लस, क्या करूंगा भाई, mp ऑफ nums ऑफ i इंटू nums ऑफ j प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर लूप बंद कर दूंगा। और फिर क्या जाऊंगा भाई, इस मैप में ट्राइवर्स करूंगा, मैं जाके बोलूंगा भाई पहले इंट सम इक्वल टू 0 कर दूंगा, बोलूंगा फॉर ऑटो एंड आई इन नम्स। क्या मेरे को उसकी वैल्यू से मतलब है, नहीं मेरे को तो भैया उसके काउंट से मतलब है, तो मेरे को आई डॉट सेकेंड से मतलब है, क्योंकि आई डॉट फर्स्ट में तो उसकी वैल्यू है, और आई डॉट सेकेंड में भाई हमारे सहयोगी आ चुके हैं कॉल पर। हेलो प्रशंस, हाँ भाई। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग चालू है, तो बीच में बोलिएगा ना, और वीडियो डल जाएगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपने फ़ोन नहीं उठाया। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, रिकॉर्डिंग डलने वाली है, चालू है, 10 मिनट की बन चुकी है, इसलिए वेस्ट मत कीजिए टाइम। लगाता हूँ मैं। नहीं, कॉल चालू, वो रिकॉर्डिंग चालू है, मैं काटूंगा नहीं। बाय बाय अभी। भाई हाँ हाँ, तो मैंने बंद कर दिया भाई। ठीक है, सब पे जाके मैं क्या बोलूँगा भाई, सम प्लस इक्वल्स टू आई डॉट सेकेंड को मैं एन बोल देता हूँ, एन इज इक्वल्स टू आई डॉट सेकेंड। ठीक है, क्या कर रहा था मैं, एन इंटू n-1 इंटू 4, अभी ऊपर फॉर्मूला डेराइव किया था, और इससे बाहर आके मैं रिटर्न सम कर दूंगा।
कोई दिक्कत तो नहीं, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोड करना है या फिर एक और देखना है? एक और देखना है तो देख लेते यार। 2 × 6 32, आप एक बार आए हो। 2 × 8 16, आप एक बार आए हो। 2 × 4 8, आप एक बार आए हो। 2 × 1 2, आप एक बार आए हो। 2 × 32 64, आप एक बार आए हो। 2 × 5 10, आप भी एक बार आए हो। 16 8 जा, यार बहुत ज़्यादा हो जाता है 16 8 जा, ठीक है। 128, आप एक बार आए हो। 16 4 जा 64, यार आप दो बार आ गए। 16 1 जा 16, दो बार मिल गए। 16 × 32, मतलब 16 का स्क्वायर इंटू 2। ये तो बहुत नंबर बड़ा हो जाएगा और ये मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं एक बार भी, पर लिख लेते हैं भाई 512, कोई दिक्कत नहीं है 512 लिखने में। 512, आप एक बार आए हो। और 16 5 जा 80 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, तो 80, आप भी एक बार आए हो। फिर 8 से गाड़ी चढ़ेगी। 8 4 32, आप दो बार आए हो। 8, आप भी दो बार आए हो। 8 × 32 256 तो आया नहीं अभी तक। 256, आप एक बार आए हो। और 8 5 जा 40 तो नहीं दिख रहा, ठीक है। 4 1 जा 4, आप नहीं 40 भी लिख तो देना चाहिए यार। 40, आप एक बार आए हो। 4 1 जा 4, आप एक बार आए हो। 4 × 32 मतलब 256/2, मतलब 128, आप दो बार आए हो, ठीक है। किसको मैंने किया अभी? 4 × 30 ना। 4 5 जा 20, आप दो बार आ गए। नहीं, दो बार आया, एक बार आया। 20 भी एक ही बार आया है अभी तक, ठीक है। 32, आप तीन बार आए हो। कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है ना, आगे चल लेंगे। 1 × 5, आप एक बार आए हो। बहुत बड़ा टेस्ट केस ले लिया मैंने। और 32 × 5, ये गिवन नहीं था, मैंने खुद से लिया। आप एक बार आए हो। तो मेरे को यार इससे एक पोटेंशियल आंसर दिख रहा है। 3 2 जा 6 × 4 24, ठीक है। इससे एक पोटेंशियल आंसर दिख रहा है 2 × 1 × 4। ये कर रहा था ना मैं, 2 n × n - 1 × 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई तीन बार आया होगा तो 28 48 और 8 बन जाता है। ये कोई तीन बार आया यार, मेरे ख्याल से ये तीन बार आया होगा। तो ये भी 24 देता है को आंसर। तो 24 24 48 और 8 56, ठीक है। अब कोड कर देते हैं जल्दी से इसको, कोड कर देते हैं इसको जल्दी से। क्या बोला था मैंने? फिर कॉल भी लगाना है उसको। अनऑर्डर्ड इंट कॉमा इंट एमपी, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वो स्टोर कर रहा हूँ। फॉर इन आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, अबे एन बना तो ले। इंट एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। और इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ जे प्लस प्लस। ये समझ में आया होगा। मैंने काउंट स्टोर करा लिया। काउंट स्टोर कराने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इंट आंसर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑटो एंड आई इन एम पी। इंट एन इज इक्वल टू, बोल देता हूँ मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, अभी समझ में इसलिए लिख रहा हूँ। आंसर प्लस इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 4। अभी अपन लोगों ने समझा था इतना बड़ा कोड, मतलब समझने का ज़्यादा था मेरे ख्याल से। चलेगा, देखते हैं। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, नहीं हुई। सबमिट करके देखें। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है इसकी? कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर का ये हो गया और ओ ऑफ एन का ये हो गया, और ओ ऑफ एन स्क्वायर अलाउड था इसलिए मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर कर रहा हूँ। ये देखो ओ ऑफ एन स्क्वायर अलाउड है। समझ में आया? मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय।